नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ जो मेरे मन में बहुत दिनों से उठ रहा है। मैंने तो इसका जवाब पा लिया है, पर मैं आपसे भी एक बार पूछना चाहती हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ अपने बचपन के बारे में। हमें बचपन में झूठ क्यों सिखाया गया? जी दोस्तों, कभी सोचा है हमें बचपन में क्यों नहीं सिखाया गया जीवन दुखों से भी बड़ा होगा? क्यों सिखाया गया कि माँ बाप, रिश्तेदार, समाज सब अपने होंगे? क्यों छुपा लिया गया कि असली शांति ना रिश्तों में है, ना पैसों में, बल्कि खुद में है? पुराने समय में जब भारतवर्ष था, तब ज्ञान गुरुकुल में दिया जाता था। वो ज्ञान नहीं जो रटाया जाए, बल्कि वो ज्ञान जो जिया जाए। वहाँ ना पैसे की दौड़ थी, ना रिश्तों की मोह माया। बच्चों को सिखाया जाता था, तू आत्मा है, ना तेरा कोई अपना ना पराया। वो बच्चे बड़े होकर शांति से जीते थे, क्योंकि उन्होंने दुनिया को पकड़ने की जगह स्वयं को थामना सीख लिया था। पर हमें क्या सिखाया गया? कि ज़िंदगी एक रेस है, कि पैसे कमाओ, नाम बनाओ और फिर जब थक जाओ तब जाकर कुछ पल के लिए भगवान को याद कर लो। क्यों नहीं बताया गया कि पैसे के बिना भी जीवन चल सकता है, पर शांति के बिना नहीं? क्यों नहीं सिखाया गया कि रिश्तों में भी स्वार्थ हो सकता है और असली अपनापन केवल ईश्वर में है? उपनिषद कहते हैं, सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्मा। सत्य ही ज्ञान है और वह अनंत है, वही ब्रह्म है। लेकिन आज क्या हो रहा है? हम सिर्फ सूचना इकट्ठी करते हैं और ज्ञान को खो चुके हैं, है ना दोस्तों? ऐसा ही है ना? पैसे कमाने की भगदड़ में हम अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर देते हैं। अपने वालों को खिला खिला के, रिश्ते नाते निभा निभा के, जो सच्चाई है उससे हम हर पल मुंह फेरते रहते हैं। और जब हमारे ऊपर कभी कष्ट आ जाते हैं तो फिर हम भगवान का दरवाज़ा खटखटाते हैं। दोस्तों, यही करते हैं ना हम? हमें कितना गलत सिखाया गया कि जीवन क्या है? जाओ, पैसे कमाओ, बच्चों को पढ़ाओ, खर्च करो, दुनिया घूमो और थोड़ा सा पूजा पाठ कर लो। इसलिए तो हमें दोस्तों शांति नहीं मिल पाई आज तक। इसलिए दोस्तों हमें आज तक कभी सुकून नहीं मिल पाया। इसलिए हमें सुख चैन नहीं मिल पाया, क्योंकि असली सुख तो प्रभु चरणों में है। आपने देखा ही होगा, छोटे छोटे जब बच्चे हम देखते हैं गुरुकुल में, या अगर आप बुद्ध के शिक्षक लगा लो या बुद्ध की बात करें हम, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। वो तो महलों में पले बड़े थे, मगर उनको अंदर से ही ब्रह्म ज्ञान हो चुका था कि इन सब बातों में कुछ नहीं है, ये सब बातें सिर्फ व्यर्थ हैं। हाँ दोस्तों, कई बार आपने भी महसूस किया होगा, घर में बैठे बिठाए हमारे पास सब कुछ होता है, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं, बट अंदर एक खालीपना सा रहता है। अंदर रहता है कि कुछ छूट रहा है। कभी पूछा कि वो छूटा जा रहा है वो चीज़ है क्या? वही तो है, उसे ही तो आज तक आपने पकड़ा नहीं, उसी से ही तो हम भागते रहे। जी हाँ, असलियत हमसे छुपाई गई। असलियत यही है कि प्रभु के चरणों में उनके दास बन के रहें, उनको याद करें, तो उसी में ही सच्चाई है, वही जीवन का सत्य है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें सच्चाई इसलिए नहीं बताई गई ताकि हम इस सिस्टम के गुलाम बन जाएं? आपका क्या कहना है दोस्तों? जो मैं ये सोच रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हमसे ये इसलिए नहीं छुपाई गई कि हम सिस्टम के गुलाम बन जाएं। कहीं ऐसा तो नहीं कि शांति से जीने की कला हमसे जानबूझकर छीन ली गई? मगर दोस्तों, अब जागृत हो जाओ, अब समय आ चुका है वापस लौटने का, गुरुकुल की उस असली सच्चाई की ओर, और जो हमें स्वयं की ओर ले जाए। क्योंकि जब तक हम झूठ को सच समझते रहेंगे, तब तक सच का सूरज कभी नहीं उगेगा। हमें झूठ क्यों सिखाया गया बचपन में? आप भी अपने साथ सवाल करिए। और यदि अगर आपको ये मेरी बात सत्य लगी हो, तो दोस्तों मुझे से ज़रूर शेयर करना अपने मन की बात। मैं इंतज़ार करूँगी। और तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको मेरी ये बात सही लगी हो, इनको हज़ारों लोगों तक पहुँचाएं, ताकि वो भी असली जीवन का मतलब ढूंढ सकें। तो आपको मैं फिर मिलूँगी अगले वीडियो में, एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ।